Hello, good morning to all of you. Welcome to our channel. In this video, we discuss about class 8th history chapter 1, how, when and where. In this chapter, we discuss about the dates, why the dates are important, and how we historians facilitates with the dates, right? So सबसे पहले तो आप जो भी आपकी डेट्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं उसके लिए आपका ये इस चैप्टर में डिस्कस किया है और सभी चीज़ें जो भी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उनके अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो जो भी आपके हिस्टोरियंस हैं जो भी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हैं वो ओवर द टाइम पीरियड आपकी जानना हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी डेट्स। अगर डेट्स के बारे में नहीं पता होगा तो हमें पता नहीं लगता कि आपके उस समय आपके कौन क्राउन था, कौन रूरल था और कब आपकी बैटल्स हुई। तो इसके रिगार्डिंग आपकी डेट्स और टाइम के साथ साथ चेंजेस आपके पता लगता है, राइट। हिस्ट्री में आपको पता होगा कि हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस पाए जाते हैं ओवर द पीरियड, आपके ओवर द टाइम पीरियड आपके देखने को मिलते हैं। ये आपको बिल्कुल पता है। जैसे कि आपको पता है कि 1901 में ये घटना हुई, आपके उसके बाद 1905 में ये घटना हुई। तो ये आपकी डेट से, आपकी ईयर से आपकी पता लगती है कि कब क्या हुआ। और हिस्ट्री में हम ये देखते हैं पास्ट के बारे में। हिस्ट्री है वो टोटल पास्ट है और वो आपके बिफोर आफ्टर जो भी आपके बिफोर से आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके उससे रिलेटेड रहता है, राइट। अभी जो भी आपके आसपास जो भी दिखता है आपके वो हिस्टोरियन क्वेश्चंस जो भी आपके रहते हैं वो आपके दिमाग में जब भी आते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि उसकी डेट्स क्या होगी। अगर आपके पास से आपने टी देखी, आपके रोड साइड चलते हुए आपको टी दिखाई दी और जो भी आपके चाय या कॉफ़ी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन रहा कि उसका कब से वो बनी, कब से वो स्टार्ट हुई, कब से सबसे पहले आपने किसने सिप ली, राइट। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आती है तो उनका आंसर आपके डेट्स के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलता है। किसके अकॉर्डिंग? डेट्स के अकॉर्डिंग, राइट। और जो भी आपके रेलवेज हैं, रेलवेज आपके कब सबसे पहले हुए, न्यूज़पेपर हैं वो आपकी सबसे पहले प्रिंट कब हुए, ये आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो सभी सोल्व होते हैं डेट्स के अकॉर्डिंग, राइट। इतने तक आपको क्लियर है। अभी जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो भी आपके हिस्टोरियन क्वेश्चंस हैं स्पेशली वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके माने जाते हैं या फिर कह सकते हैं ओवर द टाइम आपके चेंज होते रहते हैं पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर मंथ के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग, राइट। जो भी आपके प्रोसेसेस हैं ओवर द टाइम पीरियड वो हैपन होते हैं और आपको पता है कि कोई भी जो टी है वो टी आपका सबसे पहले तो किसका टेस्ट था? आपके ब्रिटिशर्स का टेस्ट था, ठीक है। ब्रिटिशर्स आपके इसको यहाँ पर इंडिया में लेकर आए तो ब्रिटिशर्स का टेस्ट था और वो ओवर द टाइम पीरियड आपके साथ जुड़ कर रह गया। आज के दिन आपके घरों में बहुत ही फेमस आपके कोट जो भी आपकी कॉफ़ी एंड टी आपकी रहती है, राइट। अभी आपकी जो हिस्ट्रीज हैं वो हिस्ट्री में आपकी डेट्स पे स्ट्रिंग रहते हैं, सभी चीज़ें आपकी एसोसिएटेड रहती हैं। वो रीज़न इस वजह से है क्योंकि आपके हिस्टोरियंस हैं वो किस ईयर में आपके किंग बने, किस ईयर में वो मैरी हुए, कब उनके बच्चे हुए, कब उनकी पर्टिकुलर वार हुई। ये सभी जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डेट से या फिर कह सकते हैं कि डिबेट्स में आपकी डेट्स से सबसे इम्पोर्टेंट रहती हैं। अब आपके दिमाग में ये आता है कि डेट्स के बारे में ना हमने डिस्कस कर दिया, तो डिस्कस कर लिया तो क्या सभी डेट्स आपके इम्पोर्टेंट रहती हैं? देखते हैं। तो सभी डेट्स आपकी जो भी आपके क्राइटेरिया होता है उसके लिए सबसे पहले तो वो आपकी स्टोरी ऑफ पास्ट के बारे में रहती हैं और उसके साथ साथ वो फोकस करती है पर्टिकुलर किसी इवेंट के अकॉर्डिंग। अगर पर्टिकुलर इवेंट के अकॉर्डिंग अगर वो फोकस करती हैं तो वो पर्टिकुलर आपकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। या फिर आप कह सकते हैं कोई इशू हुआ, कोई वहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल है उस समय का, तो वो डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात करें तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो आपके गवर्नर जनरल कौन थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके गवर्नर जनरल आपके फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन थे, ये आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो फर्स्ट आपके वारेन हेस्टिंग देखने को मिलते हैं तो आपको पता लगा कि ये आपके फर्स्ट है। आपके लास्ट यानी कि एंडेड टाइम पे आपकी लास्ट वाइसरे और लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ ना कि पहले कौन था, लास्ट में कौन था, एंडेड टाइम में कौन था। ये सभी चीज़ें आपकी क्वेश्चन से आपके बनते हैं और यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है कि ओवर द टाइम पीरियड आपके कौन कौन गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं, राइट।
तो ये आपका रहता है कि आपको आइडिया लग गया कि कौन कौन आपके ओवर द टाइम पीरियड ये लगा ना आपको कि आपका जो लॉर्ड हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग का क्या टाइम पीरियड है, तो ये आपको पता लगा उसके ईयर से 1773 में आपका रहा। तो ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग, आपके डेट्स के अकॉर्डिंग पता लगते हैं हमें, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहते हैं। और इस हॉल चैप्टर में आपको जो भी आपके डेट्स की पता लगता है। अब हाउ डू वी पीरियोडाइज, अब आपकी 1817 में आपके जेम्स मिल स्कॉटिश जो इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने 3 वॉल्यूम्स आपके वर्क किए। 3 वॉल्यूम्स, एक हिस्ट्री द ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में इन्होंने बताया। उसमें इन्होंने कहा 3 पीरियड्स हैं। फर्स्ट है हिंदू, सेकेंड है आपका मुस्लिम, और आपका थर्ड है ब्रिटिश। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने कहा कि आपकी ये अलग अलग जो आपके पर्टिकुलर पीरियड्स इन्होंने डेवलप किए कि आपकी एक तो हिंदू है आपके पीरियड्स हिस्ट्री में, और एक आपका मुस्लिम है, और एक आपके ब्रिटिशर्स हैं, राइट। तो ये चीज़ें इन्होंने कैप्चर की, इन्होंने एक्सेप्ट की, और ये पीरियडाइजेशन इनके द्वारा किया गया, राइट। इसके अलावा जो भी कैरेक्टराइजेशन है ओवर द टाइम पीरियड, क्या उनको दिखी, क्या उनको अपीयर हुई, क्या उनको पता लगा, क्या उनके साथ साथ नेक्स्ट जो भी फिल्म आपके रहती हैं उनके बारे में इन्होंने इस पीरियड्स में डिस्कस किया और हमारे साथ साझा किया, राइट। अभी जो भी सोशल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, उसको देखते हुए मिल ने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी लॉज भी, काफ़ी यूरोपियन मैनर्स से, काफ़ी आर्ट्स है वो इंट्रोड्यूस की, और ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि आपको पता लगता है जब ये एंशियंट आपकी कोई एक्टिविटी होती है, एंशियंट एक्टिविटी हम किससे देख पाते हैं, कोई आपकी बुक हो उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी घटना हुई, क्या आपके उसके साथ साथ हम पता लगा सकते हैं, कोई आर्ट्स हो, आर्ट्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, और भी आपके बहुत से आपके लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम पता लगा सकते हैं कि किस समय क्या हुआ है। इस समय आपके जो पीरियड था, पीरियडाइजेशन था हिस्ट्री में, हिंदू और मुस्लिम, क्या ये ठीक था, क्या ये सही था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किया, ठीक है। अभी पॉइंट ये है कि आपके जो भी फेथ्स हैं, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग फेथ रहे, अलग अलग पर्सनस ने उनको शेयर किया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को न मानते हुए अगर इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन के अगर डिवाइड करें तो आपका फर्स्ट आपका एंशियंट है, सेकंड आपका मिडाइवल है, और थर्ड आपका मॉडर्न, ठीक है। और यहाँ पर जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रही, लेकिन ये जो आपका जो भी आपकी ग्रोथ है, जो भी एसोसिएटेड है आपके पीरियड के अकॉर्डिंग, मॉडर्न पीरियड के अकॉर्डिंग, वो आपके साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी पर डिपेंड करती है। मॉडर्न पीरियड आपका जो स्पेशली रहता है। आपका मिडाइवल अगर बात करें तो मिडाइवल डिस्क्राइब करता है कि मॉडर्न सोसाइटी में जो आपके एग्जिस्ट नहीं करते और वो पहले आपके फीचर्स देखने को मिलते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी देखने को वहाँ पर मिलती हैं। अभी इसमें नेक्स्ट पोर्शन है व्हाट इज कॉलोनीज। आपने अभी तक क्या डिस्कस किया, आपके जो भी ब्रिटिशर्स हैं कितने 3 में आपका डिवाइड किया, और इंडियन हिस्ट्री है वो भी आपकी 3 में आपका डिवाइडेड है, राइट। अभी कॉलोनीज जो भी आपकी इस बुक में आपकी ब्रिटिश से जो अभी आए थे और आने के बाद वो भी आपके लोकल नवाब्स और राजा से कहीं ना कहीं सब्सिट्यूटेड रहे थे। उन्हें रूल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट या कंट्रोल उनके ऊपर, इकोनॉमिक या सोसाइटी के ऊपर करना शुरू किया। और वो कैसे किया, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। रेवेन्यू जनरेट करके जो भी एक्सपेंसेस थे, जो भी उनके खर्च थे, उनको देखा, उनको बारे में जाना, और जो भी गुड्स हैं वो लो प्राइसेस में कौन से हैं, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स कौन सी हैं जो एक्सपोर्ट करके हम अच्छा उनसे कमा सकें। इसके लिए आपके जो भी इंडिया के टेस्ट को, वैल्यू को, कस्टम्स को, प्रैक्टिसेस को ब्रिटिश रूल ने काफ़ी बखूबी से जानने का प्रयास किया। अभी जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल जो भी चेंजेस हैं आपके इंडिया में अलग अलग देखने मिलते हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो इनको ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण माना और इनके बारे में जानने का प्रयास किया। जो भी आपकी ये बुक है ओवर आवर पास्ट, इसमें सभी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है, कैसे क्या हुआ। अभी आपके जो भी
250 ईयर्स इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करें तो आपकी राइटिंग से हम पता लगा सकते हैं क्या क्या इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनसे हमें पता लगता है कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या क्या प्लान थे, क्या क्या पॉलिसी थी, क्या क्या डिसीजन थे और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा की गई, क्योंकि वो आपके रिटर्न अप है, वो लिखी हुई है साफ साफ, हमें उनसे आइडिया लग जाता है कि क्या आपकी डिबेट हुई, क्या स्टडी की गई और इनके द्वारा क्या मेमोज रिपोर्ट्स जारी की गई। राइट, तो ये सभी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं हम जो भी आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं इंडियन हिस्ट्री को अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आप जब भी आप जाएंगे तहसीलदार ऑफिस में, तहसीलदार ये ऑफिस में आप जाते हैं तो विलेज की आपके अलग अलग विलेजेस के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपके जो भी रिकॉर्डेड रूम्स रहते हैं उनमें ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे रहते हैं। वो आपके ओवर द टाइम पीरियड आपकी एक ब्रांच होती है जिसमें आपके सभी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ये ज़मीन किसके नाम है तो ये रिकॉर्ड्स आपके वहाँ पर सजो के रखे जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से हम कहीं ना कहीं ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कहाँ क्या कर सकते हैं और कहाँ क्या किया हुआ है। अभी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपके अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स या तो कॉपीड आउट कर लिए या तो कॉपी कर लिए या फिर उनको ब्यूटीफुली आपके राइट डाउन कर दिया। ठीक है, राइट डाउन करके हम स्पेशलाइज्ड ब्यूटीफुल राइटिंग में उनको वहाँ पर रखा और उन रिकॉर्ड्स को भी हमने प्रिंट करके मल्टीपल कॉपीज बना के और वो रिकॉर्ड भी हमारे जो भी ईच गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आपने सजो के रखा। द नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया जो भी आपका 1920 में आपका आया था उसमें सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपके न्यू दिल्ली में बिल्ट है और ये नेशनल म्यूजियम आपका जो भी आपके प्लेस है वहाँ पर जो भी ब्रिटिश का इमेजिनेशन था वो आपका यहाँ पर रखा हुआ है। सर्वेज आपकी करवाई जाती थी आपके एंशिएंट टाइम में। सर्वेज क्यों कराई जाती थी, सर्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी? सर्वेज से हम कहीं ना कहीं सर्वे जो भी कराते हैं तो आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी उस जगह पर प्रॉपरली काम हो रहा है, ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि किसी जगह पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं इफेक्टिवली तो वहाँ पर हमें सर्वेज करानी चाहिए। और अर्ली 19th में सेंचुरी में आपकी सर्वेज और मैप आपके जनरेट किए गए जिनसे आपको पता लगा कि वहाँ पर क्या कंडीशंस थी, उन विलेजेस में क्या रेवेन्यू का सर्वे हुआ और उसके साथ साथ क्या उसकी टोपोग्राफी है, क्या उसकी फ्लोरा है कंडीशन है या फोना कंडीशन है, या उसकी सोइल की जो क्वालिटी है वो कैसी है। ये सभी चीज़ें हमने उनके थ्रू आपके सर्वेज और मैप्स के थ्रू क्रिएट की और ये पता लगा कि आपके अभी भी हम कई सर्वे करवाते हैं जैसे बोटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे एक्सेट्रा, आपकी कई सर्वेज कराई जाती है। राइट, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो आपकी हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, रिकॉर्ड्स को ऑफिशियली आपके प्रूव करते हैं कि ये चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। अभी ये फिगर देखिए आप, ये फिगर देखिए, फिगर में आपकी मैप और सर्वे ऑपरेशन किया गया है बंगाल के अंदर 1832 में। तो उनको आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक मैप कर दिया और एक सर्वे को बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ हमने किया है। राइट, इसके आगे आप जब भी देखेंगे तो कोई भी आपके एक्शन होता है, रिकॉर्ड्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अगर आपके वो रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं तो हमें पता लगता है कि वो वहाँ पर आपके क्या लोगों की सोच थी, क्या लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, क्या ट्रैवलर्स की पिलग्रिम्स की आपकी स्ट्रक्चर था। वो पॉपुलर बुकलेट्स हमें कहीं ना कहीं लोकल बाजार्स में बिकते हुए दिखाई देते हैं और प्रिंट करके हम उनके बारे में देखते भी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी की जाती हैं और ओवर द टाइम पीरियड आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहती हैं और हमारे द्वारा की भी जाती हैं। तो ये आपका होल चैप्टर देखने को मिलता है जो कि आपका डेट्स के रिगार्डिंग, आपके रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग और आपकी जो सर्वेज और आपके जो भी मैप्स के रिगार्डिंग जो भी आपका ये पूरा चैप्टर बताता है और डिस्कस करता है। होप आपको अच्छा लगा होगा और डेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका रहता है। हाउ, व्हेन एंड वेयर के बारे में जानने को मिलता है।
तो ऐसे ही आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।